Hello students, welcome back to Tuition Masters and today we are here with doing your science का 2020 का board exam paper that is you're going to discuss टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस। और आज के सेशन पे हम लोग बोर्ड पे 2020 का बोर्ड पेपर देखेंगे साइंस का एंड along with that we are going to discuss the answer sheet of a topper who had written this exam with high marks. Okay, so आज के सेशन हम देखने वाले हैं। मेक श्योर टू स्टे टिल द एंड सो आपको पूरी आइडिया मिले कि आपको कैसे अपना एग्जाम लिखना है टू स्कोर ग्रेट मार्क्स। सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो बेसिकली जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए सेक्शन, तीन सेक्शन है ए बी सी। सेक्शन ए में एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप असर्शन रीजनिंग है, सेक्शन बी में 3 मार्क के क्वेश्चन है और सेक्शन सी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सो दिस इज द पेपर पैटर्न गिवन। हम चलते हैं सेक्शन ए पर असर्शन रीजनिंग पे। सी फर्स्ट assertion is following are the members of a homologous series। ठीक है, CH3OH CH3 CH2 ऐसा ये सब दे गए homologous series। रीजन दिया गया series of components same function group but by differing by CH2 unit is called a homologous series। Look over here, आंसर कैसे लिखा है हमने। तो फर्स्ट का आंसर है ए, दैट इज बोथ assertion is true, reason is true and it is the correct explanation, right। देखो हाउ स्ट्रैटेजी हैव टू अप्लाई। स्ट्रैटेजी देखने के पहले आप ढूंढो कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है। अगर पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली विल गेट ऑप्शन सी। अगर दूसरा रॉन्ग है पहला बार करेक्ट है तो ऑप्शन डी मिल गया। ओके, बट अगर दोनों करेक्ट है, if both of them are correct then you have to check whether this reason is like explaining the assertion। ठीक है, फिर आप ए कर सकते हो। Similarly here you see alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron and heater। Is that true? Yes, that is true, correct। But resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals but alloys have low melting points, so that is a false। हमने आंसर क्या लिखा है सी की ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। दिस इज करेक्ट बस दिस इज रॉन्ग। ओके, अब देखो एमसीक्यूज तो हो गए, 1 मार्क के शॉर्ट आंसर्स कैसे लिखेंगे हम। हाउ आर कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के देखो हाउ वी हैव रिटन डेफिनेशन, क्या लिखा हुआ है टॉपर्स ने। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिलोंग टू द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। सो क्या बोल रहे हैं कि एक ये एटम है दूसरा ये एटम है, वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो आपको एक क्रिस्प एक्सप्लेनेशन देना होगा, यू हैव टू गिव शॉर्ट क्रिस्प एक्सप्लेनेशन इन वन। देखो कितने 2 सेंटेंसेस में दिए, बस क्रिस्प एक्सप्लेनेशन देना है कि कैसे होता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म। दैट्स इट। नाउ लुक ओवर हियर, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आपको डिफाइन करना क्या है तो यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, या तो दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हो, दिस इज अ ग्रुप गिवन, ग्रुप 1 एलिमेंट एंड एटॉमिक रेडियस। सो वी हैव टू स्टे द रीजन ऑफ दिस ट्रेंड। एनए का 86 है, के का 231, आरबी का 244, सीएस का 282। क्या ट्रेंड है तो देखो इफ यू लुक केयरफुली हैव टू राइट दैट की रीजन क्या है, द एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है। एज वी गो डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो दैट मीन्स अ न्यू शेल इज एडेड, सो दैट वे यू विल फ्रेम योर आंसर ओवर हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। Cylindrical conductor of length L, uniform area of cross section A, resistance R. Cross section of another conductor have same material but resistance, but the length is 2L। ठीक है, लेंथ इज 2L, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। देखो 2A वी हैव रिटन, व्हाई 2A, बिकॉज इधर आपको सॉल्विंग की जरूरत है, रफ साइड पे आप सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, राइट। लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, रेसिस्टेंस आर है, दूसरे में सब सेम है, लेंथ 2L है, सो एरिया कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट वाज हाउ यू विल सॉल्व इट। सिमिलरली 6th 1 आपका ओहम्स लॉ अप्लाई करोगे, विल गेट इट। नाउ लुक ओवर हियर, स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। व्हाई? बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज स्मॉलर, लाइट गेट्स स्कैटर्ड। अब देखो at very high altitude scattering of light is not enough at such heights, correct। light जो है वो easily scatter नहीं हो पाती, that's why A is the answer। ठीक है, अब देखो look over this question, given following statements about the element X। एक element X है उसके 13 protons है, आपको एक 3 सेगमेंट दिया है, वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड है, वो फॉर्म करेगा, वैलेंसी उसकी 3 है, फॉर्मूला इज
फॉर्मूला क्लोराइड का HXCl3 होगा। देखो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो ऑर्डर वाइज कि ए सही है, हाँ सही है, बी सही है, हाँ बैलेंस से थ्री होगी क्योंकि 2,8,3 है, 8 से कम है, सो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्लोराइड भी वही बनेगा, XCl3 आपका क्लोराइड बनाएगा। सो यस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अगर इफ एनी वन इज रॉन्ग तो उसको एलिमिनेट करके देखो। सो इन द स्टेटमेंट ओनली यू हैव टू चेक कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, now let's see here. Certainly aqueous solution आपको चेक करना होता है। then I will go towards some important question। look over there, image question देखते हैं। Diagram of traditional water harvesting system is given. The statement which defines the system and its parts is what? कौन सा डिफाइन कर रहा है? ठीक है, फर्स्ट वन कहता है आइडियल सेटिंग ऑफ अ खादन सिस्टम, ए कैचमेंट है, बी सलाइन एरिया और सी शैलो डग वेल है। और सिमिलरली हमारे पास दूसरे सी स्टेटमेंट्स है। अभी आपको क्या करना है इसमें ध्यान से चेक करो। देखो 12th का आंसर आई शो यू, सी ए, ए आंसर सही रहेगा बिकॉज यू वंस यू सी आपको ऑप्शंस भूल जाओ, अपने माइंड में ध्यान भी करो कि कैसा सिस्टम दिख रहा है आपको हार्वेस्टिंग का। और इफ यू सी केयरफुली ए बी और सी किसके बारे में, तो इफ यू डू इट यू विल गेट द आंसर एज ए। ओके नाउ सी ओवर, ये देखो अब ये केस स्टडी बेस्ड है। केस स्टडी बेस्ड है 13th, आई विल शो यू। देखो 13th में वी हैव सम क्वेश्चन, एमसीक्यूज नहीं है बट आई गेस यू विल गेट एमसीक्यू। ओके, अब देखो अगर इफ यू डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे यू डिड नॉट नीड टू नीड दी पैराग्राफ को, पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा। लाइक सी दिस, हाउ इज हाइड्रो पावर हार्नेस्ड? यू कैन राइट इट इजीली। लुक ओवर हाउ द आंसर इज, हाइड्रो पावर कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स। हाइड्रो पावर कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। Potential of water stored at a height in a reservoir of a dam can be used to rotate a turbine. So hydro कैसे हार्नेस होती है? डैम से। एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपन, डैम से वो उसको ऊपर से नीचे फेंका जाता है, टर्बाइन मूव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। सो इफ यू राइट इट इन दीज 3 स्टेप्स आपको मार्क्स मिल गए, करेक्ट। उसके बाद डिफाइन 1 MW। व्हाट इज 1 MW? इट इज द पावर ऑफ मेगावाट्स, इट इज द पावर ऑफ 10⁶ जूल्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, उसके बाद बाकी के डिसएडवांटेजेस बता दो और वो सब। ठीक है, सिमिलरली हियर आल्सो यू हैव टू डू द सेम। 14 का अप्लाई करो जैसा दिया है। अब देखो सेक्शन बी में जाते हैं 3 क्वेश्चंस में। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हमको ढूंढना है कि ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, हमको फाइंड आउट करना है किस टाइप का रिएक्शन है। आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी, हाँ देखो question number 15, a balanced reaction in which reaction mixture becomes warm, reaction where mixtures become warm reaction warm मतलब exothermic है, बाहर से वो ले रहा है। you can take example of quicklime plus water that gives you slakelime, so plus heat आपको उसको वैसे करके लिखना है, how in a balanced form। दूसरा कहता है विच रिएक्शन विच है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट, करेक्ट। प्रेसिपिटेट ऐसा रिएक्शन जहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट एक्स्ट्रा इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो। सो यू कैन टेक PbNO3 2 plus Ki, that will give you yellow precipitate, है ना। so you can use that way। now look over here, एक टेबल दिया गया है। this is about the periodic classification in you this year you do not have it, so let's not discuss because you may get confused। now look over here, complete and balance the following equation। see, let's see the 17th question। आपको बैलेंस करना है। look over here, क्या था NaOH aqueous solution plus zinc का solid solution। how will you write it? आप लिखोगे 2 NaOH plus zinc will give you Na2ZNO2 plus H2। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, कंप्लीट करके लिखोगे आप और बैलेंस करोगे, करेक्ट। सो दैट्स आपको बैलेंस से करना है, आपको लिखना पड़ेगा कि कितना है। और ये जो लिखा हुआ है ना नीचे, दिस एक्वस सॉलिड लिक्विड, वो सब आपको लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ लुक ओवर हियर, लेट्स सी अहेड। how is ozone layer form? State its importance। अभी ozone layer form कैसे होता है? Maybe in 9th also you might have studied ozone layer कैसे होता है? O3 होता है, O3 होता है, right? so O2 is oxygen,
करेक्ट। O2 इज ऑक्सीजन। अब O2 से O3 कैसे बनेगा? जब उसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, सो वो O3 बन जाएगा, इजंट इट? अब आइए तो एक्सप्लेनेशन है, हाउ विल यू राइट इट? लुक ओवर हियर। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशंस ऑन ऑक्सीजन। हाई यूवी रे स्प्लिट O2 into टू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। अब ये दो मिलके दूसरे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बनाएंगे और O3 बना। O2 डिवाइड्स बाय O प्लस O, और O एक O दूसरे O2 के साथ मिलके O3 बना देगा। हाउ डज इट हाउ डज इट प्रोटेक्ट्स यू? ओजोन लेयर है, इस वजह से यूवी रेज जो है, ठीक है, द यूवी रेज हमको हार्म नहीं करती। ओके, दैट इज द आंसर। नाउ लुक ओवर हियर। स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन द डाइजेशन। आपको देखो ये क्या है, दो क्वेश्चन है, इसमें आपको हाउ विल यू गेट, इधर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1 मार्क। ओके नो, ऑपोजिट होगा, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टू फंक्शंस दिया तो 2 मार्क्स देंगे, उसके लिए 1 मार्क आपको पहले वाले के लेंगे, हाफ ऑफ करके। हाफ ऑफ है तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन, ट्राइप्सिन और लिपेस क्या करते हैं, यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। लाइक लुक ओवर हियर, trypsin in digestion of proteins and into amino proteins amino acids help करते हैं trypsin, that's it, over। उसके बाद lipase helps in digestion of fats into fat cells and glycerol, that's it। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 मार्क ही मिलेगा आपको, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। अब देखो, लिस्ट टू फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट। क्या है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्ट? आपको नाम नहीं दिया गया। इफ नेम इज नॉट गिवन, दैट मीन्स यू हैव टू टेल व्हाट इज दिस, दैट इज नथिंग बट द विलाई। सो आपको कोई भी दो पर लिख रहे हो, सरफेस एरिया बढ़ा देता है और ब्लड वेसल्स को इजी ट्रांसपोर्टेशन करता है, दैट मच यू कैन राइट। अब देखो नेक्स्ट, हेरिडिटी से आपको क्रॉसिंग करनी, ठीक है, मोनोडाइब्रिड हाइब्रिड वाला, ठीक है। अब देखो, green stem rose plant are denoted by GG and brown stem rose denoted by small gg। ओके, अंडर क्रॉस भी दिया है, वो एक दूसरे का क्रॉस है। अब आपको पहले वाले में देख, कलर ऑफ स्टेम कितना होगा F1 प्रोजेनी में, परसेंटेज ऑफ ब्राउन वाला एंड F2, अगर F1 सेल्फ पॉलिनेटेड, और रेशियो ऑफ GG टू बिग जी स्मॉल जी इन F2 प्रोजेनी, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे? नाउ लुक ओवर, पहला तो आपको डायग्राम बनाना है। क्या बोला उन्होंने, एक रोज प्लांट के जीजी और दूसरा एक ब्राउन है, एक ग्रीन है, एक ब्राउन है, वो तो पेरेंट्स हो गए, वो ज्यादा पेरेंट, कैपिटल जीजी टू स्मॉल जीजी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्रॉस। तो गैमेट्स कितने आएंगे? एक बड़ा जी आएगा, एक स्मॉल जी आएगा, जी जी बन जाएगा। सो F1 प्रोजेनी कितना होगा? बिग जी स्मॉल जी, ओके, इनटू बिग जी स्मॉल जी। पहला बिग जी स्मॉल जी, लेट्स से दैट इज ग्रीन, सो कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? जी 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 ग्रीन हो सकते हैं, बिग जी स्मॉल जी ग्रीन हो सकते हैं, उसके बाद जी के हिसाब में बिग जी और स्मॉल जी ग्रीन हो सकते हैं, और दोनों जी मिलके ब्राउन बनाएंगे, करेक्ट। उसका रेशियो कैसे करोगे? दैट यू विल फाइंड आउट। सो दैट फॉर कलर ऑफ स्टेम कितना होगा? पहले वाले में F1 में आपको ग्रीन ही मिल रहा है, ब्राउन में कितना मिलेगा? ब्राउन स्टेम में 25%, और रेशियो ऑफ जीजी टू जीजी इज विल बी 1:2। तो पहले आपको ये पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ना पहले कैसे आप बनाओगे, अपने से नहीं लिख सकते, ये आपको पहले ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, फिर अपने आंसर के क्वेश्चन दे दो, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर दे दो। ओके, नाउ लुक ओवर, लेट्स से अहेड। हाँ, states Snell's law of refraction. When a ray of light entering air enters obliquely into a glass slab, observe the light emerges parallel। हमको एक डायग्राम ड्रॉ, पहले तो देखोगे Snell's law को डिस्क्राइब करो। Where is Snell's law? सी, Snell's law क्या होता है? साइन आर वैसा सब करके, ठीक है। You have to explain it. Sine of an angle is constant, correct। अब देखो, सी, आपको यू हैव टू मेक द रिफ्रैक्शन ऑफ अ ग्लास स्लैब। एयर बाहर है, ग्लास अंदर है, रेयर और डेंसर मीडियम, उससे जब रेस जाती है तो कैसे वो इट गेट्स लिटिल बिट ट्विस्टेड, वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एज एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन, तो आप बस उतना में लिख दोगे, इट विल बी फाइन। अब देखो नेक्स्ट, let's see, next one is here, look over calculation based। Person needs a power of 3D, lens power 3D for correcting vision of and minus 3D for his distant vision। देखो, प्लस 3D चाहिए नियर विजन के लिए, माइनस 3D चाहिए फॉर दूर के विजन के लिए, ठीक है। अभी आपको फोकल लेंस ढूंढनी है दोनों की। सो हाउ विल यू फाइंड, कैसे बनोगे? बाय फोकल लेंस में दो होते हैं, कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है,
correct? So what you can apply here, see, p is equal to plus 3d, so focal length will be 1 by p 1 by 3, that becomes 33.33 centimeter. सिमिलरली दूसरे के लिए होगा माइनस 33.33, सो कॉन्वेक्स कितना चाहिएगा 33.3 और माइनस 33.3 चाहिए कॉनकेव के लिए, ठीक है। Now let's move to section C. अब section C देखो 5 मार्क के questions है. Compare soaps, detergents. What happens when ethanol is treated with sodium metal? Draw structure of cyclohexane and name this compound. ठीक है. अब देखो 25 में जाते हैं. सी उन्होंने क्या पूछा है, सोप्स और डिटर्जेंट में कंपैरिजन करो, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है इन शॉर्ट, ठीक है। अभी 5 मार्क्स से थोड़ा लंबा लिखना है, सो दिस मच यू हैव रिटन। नेक्स्ट देखो, जब एथेनॉल सोडियम मेटल के साथ होगा तो क्या होगा इन द रिएक्शन, सो आप रिएक्शन लिख दोगे, कैसा बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, करेक्ट। पहले आप यू कैन राइट इट कि जब रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा आपको पता है, उसके बाद आप यू विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ what you will write in the form of a reaction, उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन का डायग्राम C6H12 होता है, तो हाउ विल यू ड्रॉ इट, हेक्सेन दिया गया, हेक्सेन मतलब हेक्सागन के शेप में ड्रॉ कर देना, ओके। एंड D1 ये किसका है, C है, 2 C 4 H और 1 O, सो क्या बनेगा एथेनॉल, ओके। नाउ चलिए केस स्टडी आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज इजी टू डू, ठीक है। अब देखो ये देखते हैं हम 26 वाला देखते हैं, ठीक है। नाउ सी 27, ओके 26 ना, हाँ देखो 26, लेट्स सी, राइट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक नंबर दिया एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर दिया, डॉट स्ट्रक्चर बनना है, कैसा बनेगा, कैल्शियम का 2 डॉट्स, ठीक है, और ऑक्सीजन के इस तरीके से, ओके। अब नेक्स्ट शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में ट्रांसफर ऑफ, अगर वो कैसा बोलते हैं उनको, ये अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, सो हाउ विल बी द कैल्शियम ऑक्साइड, कैसे बनेगा, दैट यू हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो डायग्राम से सारा ड्रॉ कर दो, व्हेन यू ड्रॉ इट यू विल गेट इट, ओके। सो ऐसा फिर एक्सप्लेन कर दोगे, दैट्स इट, ओके। Next let's draw a diagram to show spore formation in rhizopus, ठीक है। rhizopus में spore formation कैसे होता है, if it's given here, if you what you can do is that for, ओके इट्स नॉट गिवन, ओके फाइन। जो राइजोपस के डायग्राम के लिए यू शुड ड्रॉ राइजोपस, ठीक है। राइजोपस में देखो कि स्पोर्स कैसे आते हैं, व्हेन इट्स डन यू कैन शो इट, ओके। अब देखो कैलकुलेशन वाइज नेचर ऑफ अ लेंस वाले, ठीक है, ओके। सी नेचर ऑफ लेंस, स्टेट द नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है, कॉनकेव होते हैं, यू कैन शो दैट। नाउ look over here, focal length is given, distance is given, you have to find the length formula. So f is given, u is given, so you will use the formula 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, with that you will get your answer। उसके बाद देखो फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी में से राइट 30th क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 volts and 100 watts, what is its resistance? So देखो P given है, V given है, so P is nothing but V square by R, R बन जाएगा V square by P, so 200 into 200 by 100, 0 0 cancel, 400 ohms बन जाएगा, ओके। सो लाइक कैलकुलेट द कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपको, सो फाइंड द एनर्जी, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट इट। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड विद टुडे सेशन। हमने एक टॉपर्स आंसर शीट को डिस्कस किया कि एक्चुअली हाउ डू वी हैव टू राइट द आंसर्स सो दैट वी गेट प्रॉपर मार्क्स, ऐसे इन्होंने लिखे हैं तो इफ वी आल्सो राइट हमको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो बाय दिस वी अंडरस्टूड कि हमको हमारे आंसर्स फ्रेम कैसे करने हैं। थैंक यू so much for watching. I'll be seeing you in the next video. Till then, take care and goodbye.